ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल सिरसा में माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट द्वारा महिला एवं बाल विकास पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में विजय बैसला जी शामिल हुए और उन्होंने सीधा संवाद किया छात्र छात्राओं से और उनके अभिभावकों से और सफलता के गुर बताए और उनके बारे में जाना और खुद अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए। देखें क्या बोले विजय बैसला जी। अपनी जिंदगी जियोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। बात हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की और बाल विकास की, तो मैं बात करूंगा बालिका विकास की। महिलाएं तो बाद में आई जाएंगी। ना तो अच्छी शिक्षा के बिना जी सकते हो, ना अच्छे स्वास्थ्य के बिना जी सकते हो। और अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं हुई, अर्थात आपके यहाँ पर जो बालिकाएं आपके घर की हैं, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं हुई तो यू हैव अ प्रॉब्लम। और घर में आपने कर्ज ले लिया तो उससे बड़ी दिक्कत तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। गांव में आप जाइएगा, आप यथार्थ अपनी आंखों से देखिए कि जब वो भौरा समझते हैं ना आप, जिससे आप पैसे लेते हो, जब आप उससे पैसे ले लेते हो तो उसको आपके पैसे चाहिए ही नहीं, उसको तो आपकी जमीन चाहिए। उसकी नजर जमीन पे है, देता पैसे है। आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी आने वाली नस्लों का दारोमदार घर की महिला पे है। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लो। जो इस कंफ्यूजन में रहेगा ना कि नहीं वो तो कोई और देख लेगा, वो केवल अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए खड्डे खोद रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मैं बच्चों की बात करता हूँ, अपने थोड़े से शहर वाले परिवेश में रहते, थोड़े से गांव में अगर आप चले जाएं तो वो कहते हैं, जब गांव में जाते हैं बोलते बच्चे को पढ़ा, बोलते क्यों पढ़ाना, मतलब अपनी लड़की को पढ़ाना मतलब दूसरे खेत में पानी देना, क्योंकि शादी तो होनी है उसको। साहब भी ये कहा करते थे, मैं भी यही कहता हूँ बार बार कि भैया इसकी बेटी उसकी बहू, उसकी बेटी उसकी बहू, जैसी बेटी दोगे वैसी तो बहू पाओगे। तो खुद के बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे तो पढ़ी लिखी बहू कहां से लाओगे। तो ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो मोनोलॉग है, जैसे खत्म हो जाएगा आप जाना मत, मेरे को सबसे एक एक बैठ करके बात करनी है, क्योंकि मेरे को ये समझना है कि आपके अंदर वो आग कहां से आ रही है जिससे आप जल रहे हो और सबको तबा रहे हो। मेरे को ये समझना है। आप सब यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ महिलाएं बैठी हैं, वहां बच्चे और पुरुष बैठे हो, लेकिन आप केवल रिसीविंग मोड में बैठे हो। आप वो सब चीज सुन लोगे जो मैं कह रहा हूं। मैं गलत भी कह रहा हूं, मैं सही भी कह रहा हूं, लेकिन आपका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन हो, मैं चाहता हूं कि डिस्कोर्स हो, डिस्कशन हो, बात हो। मैं भी हो सकता है कि 10 बातें मैं गलत कहूं, आपके विचार हो सकता है मुझसे ना मिले, लेकिन वो चर्चा तो होनी चाहिए। कलेक्टर बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहीं पर भी पिछले 6 साल में, भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन मैंने पिछले 6 साल में कहीं पर भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हुए किसी को नहीं देखा। ना किसी टेलीविजन चैनल पे समाज के किसी व्यक्ति को डिस्कशन करते देखा, ना मैंने किसी सिंपोजियम में प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके किसी को ढंग की बात करते हुए देखा। हम अपनी सोच को जुबान नहीं दे पाते। सोच है लेकिन जुबान नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। लड़कियों को तो घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना, तो पब्लिक में कैसे बोलेगी? लड़का है वो तो गीत गाता है, वो तो बोलता ही नहीं है। He has to learn, she has to learn. आप बोलोगे तभी तो आगे बोल पाओगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, मैंने बहुत किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी करो। आज मैं इस तरह से बोल पा रहा हूँ इसलिए नहीं है कि मेरे को बचपन से मैंने सीखा है। इट इज एन आर्ट, स्पीकिंग इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न। तो महिलाओं को पुरुषों से बहुत अधिक मात्रा में आगे आना होगा, 100% आगे आना। आप लोग एक छोटी सी व्याख्या देखिए, घर में बच्चों के पास आप कितने समय रहते हो और पुरुष कितने समय रहते हैं, ये कैलकुलेशन आप निकाल के देखिए। जब ये कैलकुलेशन निकालेंगे तो किसका प्रभाव जाएगा? पापा का, जो सुबह
1 घंटे उठकर नहा धोकर बाहर निकल जाता है, शाम को किसी भी वक्त आता है। तो मैनेज किसको करना है घर? तो आप जितने राजनीतिक हैं, आप जितने परिपक्व हैं, आप जितने शिक्षित हैं, आप जितने ज्ञानी हैं, इस सब का सीधा प्रभाव बच्चों पर है। मैं आपको बता दूं, वर्ष तो आप लोगों को शिक्षा को प्राथमिकता ही देनी होगी। उसके ऊपर भी कोई शब्द है तो वो भी देनी होगी। बच्चों को पूरी छूट दीजिए संस्कारों के साथ। और एक सबसे बड़ी बात है, समय भी दीजिए। जो लड़की अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आदत की वजह से कि आदत ही नहीं थी पॉकेट से पैसे निकालने, क्योंकि वो कहते थे मेरी पॉकेट से ले लेते। लेकिन उन पैसों की वैल्यू समझ आने लगी। जैसे जैसे मैंने ग्रेजुएशन की और फादर से फाइट करी, मुझे अच्छा कर रही है। और अच्छा, कोई और बच्चा अगर किसी गांव में हो और वो बास्केटबॉल खेलना चाहता हो तो तुम उसको क्या बोलोगे, क्या बताना चाहते हो? ग्रेटर नोएडा के सिरसा में आज माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट द्वारा महिला बाल विकास पर एक चर्चा का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें किरोड़ी सिंह बैसला जी हैं, उनके पुत्र हैं विजय सिंह बैसला शामिल हुए। आप देख सकते हैं वो अभी भी बच्चों से और महिलाओं से, जो गार्जियन से, उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ ट्रस्ट से जुड़ी हैं नूतन जी हैं, रेखा जी हैं। बात करेंगे क्या कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे हमारा माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट और निरंतर समाज के हित में और स्पेशली हमारा जो है, हमारा उद्देश्य महिलाओं को, बालिकाओं को जागरूक करना है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, उनके प्रति जागरूक, उनके अधिकार, उनके उद्देश्य पता होने चाहिए। तो उस पर हम लोग काम करते हैं। ये जो हमने आज चर्चा रखी है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं उनको आगे एक अवेयरनेस को लेकर हमने ये चर्चा की आज। अच्छा, और क्या क्या काम कर रहा है आपका ट्रस्ट? हमारा ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसे झुग्गी बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए करता है। जेल में जो बंदी रहते हैं उनके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काम करता है और अपनी संस्कृति और परंपराओं पे काम कर रहा है हमारा ट्रस्ट। और एक हमारा इस पे वो है, स्पोर्ट्स से है, जो निःशुल्क प्रशिक्षण चलता है। हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल में है, जिसमें वो निःशुल्क चलता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे लाने के लिए खेल के क्षेत्र में। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम नूतन भाटी जी, कहेंगे आप कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी भाई आपका। और दूसरी चीज़, आज की जो ये विचार गोष्ठी थी ये वास्तव में अपने आप में सारगर्भित है, क्योंकि जो भी सर ने चीज़ें बताई हैं ये वास्तव में है। जो ग्रामीण समाज है हमारा, या जो बच्चियाँ हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। और माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट के द्वारा हमारी यही कोशिश है। हमारी पूरी टीम है, जिसमें से कुछ लोग आज शामिल हैं, निकिता जी हैं, रूबल जी हैं, काव्या हैं, रेखा दी हैं। हम सब की टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रही है कि जो बच्चियां हैं जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ग्रामीण स्तर पर हम उनकी मदद करें। और दूसरी चीज़, आज एक बच्ची है हमारी साधना भाटी, जिसने बास्केटबॉल में पूरे गौतम बुद्ध नगर को रिप्रेजेंट करने का जो कार्य किया है। तो अगर ये कोशिश हमारी इस तरह ही कामयाब होती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जो ट्रस्ट का एक लक्ष्य था हम उस पर अवश्य ही पहुंचेंगे। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देती हूं और ये आश्वासन भी देती हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हम विद्यालय स्तर पर भी और ट्रस्ट के द्वारा भी आयोजित करते रहेंगे, जिससे हमारे समाज की और बच्चियां, एक साधना भाटी नहीं, कम से कम हजारों साधना भाटी तैयार हों। और जो महिला, हम एक सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उस पर खरे उतर सकें। और मेरी अपनी सोच ये है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो हम अवश्य ही बुलंदियों को छुएंगे। आप देख सकते हैं महिला बाल विकास पर एक चर्चा हुई और आप अभी भी देख सकते हैं विजय बैसला जी यहाँ महिलाओं से और बच्चों से संवाद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये महिलाओं के और बच्चों के बीच में बैठकर संवाद कर रहे हैं और जानकारियाँ ले रहे हैं और उनके सफलता के टिप्स भी दे रहे हैं।